साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मागा जानते हैं ना मतलब इसका? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप की मागा। ट्रंप अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहता है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी भारत को अमेरिका का गुलाम क्यों बनाना चाह रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्या एप्स्टीन फाइल में इतनी बुरी तरह से मोदी फंसा हुआ है और उसके बहुत सारे सबूत, बड़े महत्वपूर्ण सबूत ट्रंप के पास है, जिसकी वजह से वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है? या मोदी के यार अडानी को, जो इतनी बुरी तरह से वहां कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है, उसकी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है? या इन दोनों की वजह से मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है? एप्स्टीन फाइल की वजह से और अडानी की वजह से, दोनों की वजह से कर रहा है क्या? यह सवाल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो गया है, क्योंकि इसी समय में न जाने किस दबावों में, शायद वो ये दोनों दबाव हों, अडानी का और इस एप्स्टीन फाइल का, जिसकी वजह से मोदी ने पूरे देश को, देश की जनता को, इसके किसानों को, इसके मजदूरों को, इसके व्यापारियों को तो नहीं, लेकिन इस देश के दुग्ध उत्पादकों को, मुर्गी पालकों को, मछुआरों को, कपास के किसानों को पूरी तरह से ट्रंप के सामने फेंक दिया बर्बाद करने के लिए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें बहुत सी बातें हैं और लगातार चर्चा हो रही है, चाहे वो सोयाबीन की हो, जिससे मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, कुछ इलाका उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, ये सोयाबीन उत्पादक जो किसान है वो तबाह हो जाएगा। मक्का उत्पादन वाले किसान, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, ये सब तबाह हो जाएंगे। ये तो सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन एक बात विशेष रूप से चर्चा में है, जिस पर बहुत चर्चा हो रही है और बहुत गंभीर है, और वो बात है कपास के किसानों की। बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भारत का कपास उत्पादन करने वाला किसान, जो विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कपड़ा उत्पादन वाला, यानी कि जो इस देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो, उसको बड़ी राहत मिलेगी, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे, वो खुशहाल हो जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ट्रंप के साथ में जिस तरह की ट्रेड डील मोदी ने की है, इस देश में तमाम किसानों के साथ साथ विशेषकर कपास पैदा करने वाला, कपास का उत्पादन करने वाला किसान तो तबाह होगा ही, इस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह होगी। दोनों तबाह होंगे, केवल एक नहीं, दोनों तबाह होंगे। और क्यों तबाह होंगे वो मैं बताता हूं। ट्रंप
ट्रेड डील भारत के साथ में नहीं की है। ट्रंप ने ट्रेड डील बांग्लादेश के साथ भी की है और भारत से सबसे ज्यादा कपास, यहां का धागा, यहां का जो कपड़ा बनता है, वो सब चीज और फाइबर, वो सब चीज बांग्लादेश सबसे ज्यादा लेता था। या यूं कहो, सीधे शब्दों में कहो कि भारत की कपास का सबसे बड़ा अगर कोई खरीदार था तो वो था बांग्लादेश। लेकिन अब जो अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में डील की है, उसने कह दिया है कि जो कपास अमेरिका से बांग्लादेश लेगा, उस कपास पर किसी भी तरह का टैरिफ यानी टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी बांग्लादेश नहीं लगाएगा। यानी बिना किसी टैक्स के बांग्लादेश को वो कपास लेनी पड़ेगी, वहां से वो कपास लेगा। लेकिन अमेरिका ने उसको एक और सुविधा दी है जो भारत को नहीं दी। अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो बांग्लादेश भारत वहां से कपास लेगा अमेरिका से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन उसी कपास से, अमेरिका से ली गई कपास से जो सामान बनाकर, जो कपड़ा बनाकर बांग्लादेश अमेरिका को भेजेगा, अमेरिका उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन इधर भारत से जो सामान जा रहा है उस पर 18% का टैक्स अमेरिका लगा रहा है। अब आप सोचिए कि वहां से, अमेरिका से आप जो कपास ले रहे हैं, भारत भी कपास ले रहा है, बांग्लादेश भी कपास ले रहा है, दोनों ही देश उस कपास पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो यहां तो बराबर हो गए। लेकिन उसी कपास से बनके जो कपड़ा बनकर जाएगा, जो सामान उसी कपास से बनके जाएगा, अमेरिका बांग्लादेश की उन कपास से बनी हुई चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, पर भारत से बने हुए सामान पर वो 18% टैक्स लगाएगा। तो सामान किसका बिकेगा? सामान किसका सस्ता होगा? स्वाभाविक है बांग्लादेश का सामान सस्ता होगा, बांग्लादेश का सामान बिकेगा, बांग्लादेश को फायदा होगा। तो इस स्थिति में न केवल जब बांग्लादेश सबसे ज्यादा करीबन 70 से 80% कपास केवल बांग्लादेश ही खरीदता था भारत से, और अब उसने कह दिया कि कोई कपास नहीं खरीदेगा, कोई यहां का धागा, कॉटन जो धागा है वो नहीं खरीदेगा, कुछ नहीं खरीदेगा यहां से कपास से संबंधित, तो ये बंद हो गया। तो जो कपास यहां पैदा हो रही है, जो किसान यहां कपास पैदा हो रहे हैं, उसे कौन खरीदेगा? उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, तो किसान मर गया। और यहां का जो बिजनेसमैन है, यहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी भारत के किसानों की कपास को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका से उन्हें सस्ती कपास मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके वो अमेरिका में अपना सामान बेचने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश वहां पर उससे सस्ता सामान बेचेगा, क्योंकि अमेरिका उसके सामान पर कोई टैक्स नहीं लगा रहा और भारत के सामान पर 18% टैक्स लगा रहा है। तो तबाही दोनों की हुई, कपास के किसान भी मरेंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मरेगी। और फिर शुरू होगा किसानों की आत्महत्या का सिलसिला, मजदूरों की आत्महत्या का सिलसिला, लोगों की नौकरी चली जाएंगी, लोगों के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। जिम्मेदार कौन?
वही जो 12 साल से देश पर राज कर रहा है, जिसने ट्रंप की गुलामी पूरी तरह से स्वीकार कर ली है और उस गुलामी में खुद तो गुलाम हो ही गया है, भारत को भी उसकी गुलामी में गिरवी रखने के लिए तैयार हो चुका है। जिम्मेदार वो होगा। एक तरफ ये तबाही है, पूरा देश किसान तबाह होने के कगार पर है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है साथियों? दूसरी तरफ बड़ी अजीब स्थिति हो रही है। इस देश की आरएसएस पूरी दुनिया में 2503 शाखाओं की तो इंफॉर्मेशन आई चुकी है, 2500 उसकी शाखाएं हैं, लेकिन आरएसएस ने अभी तक इसके विषय में एक शब्द नहीं कहा। आरएसएस बीजेपी से जुड़े हैं तमाम संगठन, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि कई अंधभक्त तो इस ट्रेड डील की प्रशंसा कर रहे हैं। बचोगे तुम भी नहीं अंधभक्तो, तुम भी तबाह होगे, क्योंकि तुम पर भी व्यापारी तो तुम ही हो ना, तो व्यापार तबाह होगा। कम से कम टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो तबाह होगी ही होगी। क्या हाल तुम्हारा होगा तुम भी समझो, पर तुम्हें इसके विषय में चिंता नहीं है। तुम इस ट्रेड डील के विषय में नहीं बोल रहे, तुम उस देश के प्रधानमंत्री को उस विषय पर जवाबदेह नहीं ठहरा रहे कि जब सेना को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि स्पष्ट आदेश मिले चीन के साथ संघर्ष के समय में, उस समय देश का प्रधानमंत्री देश में जब उसे आदेश देना था, आदेश न देकर उस जिम्मेदारी से भाग गया, पीठ दिखाकर भाग गया। तुम इस पर सवाल नहीं पूछोगे। तुम इस ट्रेड डील में किसानों की तबाही हो रही, इस पर सवाल नहीं पूछोगे। तुम इस देश में मुर्गी पालक और पशुपालक और दुग्ध पालक जो हैं उनकी तबाही होगी, इस पर सवाल नहीं पूछोगे। इस पर चर्चा नहीं कर रहे तुम। नहीं, तुम इस देश के जो सोयाबीन के किसान हैं, जो कश्मीर के, हिमाचल के जो सेब उत्पादक जो किसान है, सेब जो उगाते हैं, उनकी तबाही जो होगी तुम उसके विषय में नहीं पूछोगे। तुम क्या काम कर रहे हो? तुम कर रहे हो इस देश में अलग अलग जगह पे, विशेषकर जो हमें दिखाई दे रहा है दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में, हर गली मोहल्ले में जाके हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन ये कर रहे हो। विराट हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन, यानी कि तुम्हें हिंदू सम्मेलन करने हैं। तुम्हें किसानों की चिंता नहीं है, तुम्हें इस देश के मछुआरों की चिंता नहीं है, तुम्हें इस देश के कपास के जो किसान हैं उनकी तबाही नजर नहीं आ रही। तुम्हें हिंदू सम्मेलन करना है। और क्यों कर रहे हो हिंदू सम्मेलन? तुम्हारा एजेंडा क्या है? सिर्फ नफरत फैलाना। और ये हिंदू सम्मेलन जो किए जा रहे हैं, ये बेवजह नहीं किए जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरी कोई चाल है, कोई साजिश है। कुछ बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है, किसी बड़े खतरनाक भयानक खेल की तैयारी है ये बेवजह नहीं है ये सब कुछ। जब देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह से घिर चुका है, भाजपा सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है एप्स्टीन फाइल में, इस मोदी इसके ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में, और जनरल नरवणे की किताब में जो लिखा है सब कुछ, मोदी का कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया, उसकी कायरता का जीता जागता जो दस्तावेज है उसमें। और बुरी तरह से जब फंस गए हो तो तब ये हिंदू सम्मेलन, ये बहुत पहले से नहीं हो रहे थे, ये अभी इनकी स्पीड बढ़ी है। और ये शहर शहर नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में हो रहे हैं ये। क्यों? कुछ खतरनाक होने वाला है। क्या कुछ जो पुलवामा में हुआ इसी तरह का कांड करने की तैयारी है क्या? क्या जो पहलगांव में जो 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कराई गई, क्या उसकी तैयारी है क्या? क्या मणिपुर में जो चल रहा है
उसी मणिपुर को पूरे देश में दोहराने की एक साजिश है क्या? क्या जो गोधरा में किया गया उस तरह की कोई साजिश है क्या? क्या गुजरात दंगे 2002 में किए गए उस तरह की कोई साजिश है क्या? क्या जगह जगह इस देश के, जब से मोदी आया है, इस देश के सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर, सेना के प्रतिष्ठानों पर जो कई हमले हुए हैं, उसी तरह की किसी घटना को अंजाम देने का इरादा है क्या? जो गलवान घाटी में हुआ, जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, और पुलवामा में जो हमारे 44 सैनिक शहीद हो गए, अर्धसैनिक बल के जवान हमारे शहीद हो गए, उसी चीज को अंजाम देने की कोई साजिश है क्या? ताकि इतना बड़ा कुछ घट जाए, या इसके अलावा भी कुछ है, कुछ ऐसा जिससे जो ये सारा सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, मोदी पीठ दिखाकर लोकसभा से भाग गया है और इस डील में पूरी तरह से फंस चुका है। देश का किसान मजदूर आंदोलन करने के लिए तैयार है। क्या इस सबसे ध्यान भटकाने के लिए, और क्या एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से लगातार वोटें काटी जा रही हैं और 2029 के लिए तैयारी की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने के जरिए, लेकर आने के माध्यम से इस देश के संविधान को खत्म करने की जो तैयारी की जा रही है, क्या उस सबसे ध्यान भटकाने के लिए या उस सबको अंजाम देने के लिए एक भयानक घटना को अंजाम देने की साजिश की जा रही है क्या? बहुत गंभीर स्थिति है साथियों। मैं यही अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। इस देश के लोगों को इन सब चीजों पर सोचने की जरूरत है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, माहौल ऐसा अजीब सा है कि कुछ बड़ा घटने वाला है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऐसा घटाया जाए, ऐसी कुछ घटना को अंजाम दे दिया जाए जिससे लोग भावुक होकर बाकी सारी चीजों को भूल जाएं और इनके कुकर्मों को माफ कर दें? कुछ ऐसा तो नहीं हो, कुछ जरूर रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है साथियों। इस देश में बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम दंगा भी कराया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। सभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। थैंक यू।